बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खाली शलजम बनाने लगी हूँ। 2 किलो मैंने शलजम लेके काट लिए इस तरह बारीक बारीक काट के। ये 3 हरी मिर्चें काट के रख ली हैं, एक टीस्पून लहसुन अदरक और ये 1 प्याज वो काटा है, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी, एक टीस्पून ये तीनों चीज़ें और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है। गरम मसाला बाद में डालने के लिए ऑयल है, ये 3 से 4 टेबलस्पून मैं डालूँगी और पकते हुए बीच में मैं मक्खन डालूँगी, क्योंकि ये मक्खन जब डले तो बड़े मज़ेदार बन जाते हैं। और एंड पे मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। ये चीज़ें हैं। मैं मट्टी की हांडे में बनाने लगी हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाली सब्जियाँ और ये मट्टी की हांडी में बड़ी मज़े की बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज लहसुन अदरक डाल के बिल्कुल लाइट ब्राउन वो मैं करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगी, बस मैंने ये कलर ही चेंज किया है, इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा पानी डालूंगी और साथ ही मसाले डाल देते हैं। मसाले इसकी मसाले की बुनाई करके ऊपर शलजम बहुत आसान है और बड़े आराम से पक जाती है। ये कोई मुश्किल आती नहीं और बड़े मज़े के आजकल शलजम पकते हैं। ये बस ये मसाला भुन जाता है तो फिर शलजम डालते हैं। मसाला भुन गया, ये देखें घी छोड़ दिया मसाले में। बस अब मैं इसमें शलजम डाल देती हूँ। ये गलाने की इतनी प्याज ज़रूरत नहीं, क्योंकि शलजमों के साथ ही ये गल जाएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शलजम इसमें डालते हैं। ये मिट्टी की हंडिया में बड़ी मज़े की हांडी पकती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो लाजमी इसमें, जैसे साग हो गया, शलजम, मिक्स सब्जियां, वैसे तो आलू गोश्त ये सब कुछ भी इसमें पकता है, लेकिन अब लोग ज़रा कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए इसे लाजमी इस्तेमाल करें। ये मैंने सारा मिक्स ये देखें काट लिया एक दफ़ा। इस वक्त चूँकि बुनाई नहीं इसकी करनी, इस वक्त थोड़ा सा पानी 3 से 4 टेबलस्पून ये देखें ये डाल के मैं मक्खन डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चम्मच चला के इसको देखना है, आपने चेक करना है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने मक्खन डाला है। ये घर का मक्खन है, अगर बाजारी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये अब मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये चूँकि शलजम भी अपना पानी छोड़ते हैं और पानी तो मैंने आपके सामने जितना 3-4 टेबलस्पून ही डाला है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। ये अब तकरीबन गल गए हैं, ये अब तकरीबन गल गए हैं। अब साथ साथ इसकी बुनाई होती जाएगी और साथ साथ ये चमचे के साथ या डोई जो चीज़ है उसके साथ इसको ऐसे मैश करते हैं और ये तैयार हो जाएंगे। फिर धनिया और गरम मसाला डाल के बिल्कुल तैयार हांडी हो जाए। मैंने बुनाई कर ली है और साथ साथ इसको देखा मैं साथ साथ तोड़ती गई हूँ। ये इस तरह के हो जाते हैं। अगर मक्खन नहीं आप पसंद करते या मक्खन नहीं तो ज़रूरी नहीं मक्खन डालना, लेकिन जो देसी हांडी है अगर मक्खन हो तो उसमें फिर मज़ेदार हो जाते हैं। अब मैं गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात जो ज़रूरी, मैंने जब बुनाई करनी शुरू की थी तो इसकी आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर ली थी, क्योंकि लो फ्लेम पे पका के बुनाई करते वक्त मैंने आंच तेज़ की है। और अब ये धनिया, काफ़ी सारा धनिया इसमें डालना है। तकरीबन घंटा सवा तकरीबन इसमें लगा, क्योंकि हल्की आंच पे
ज़रा टाइम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। मिट्टी की हांडी में एक दफ़ा पका के देखें, बड़े मज़े के पकते हैं। और मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।